हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आपको क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके कुछ एग्जाम रिवीजन सम्स कराने वाला हूं। ये एग्जाम रिवीजन सम्स क्या है बेटा जी? जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप पूरा स्टडी करके जाते हैं, सारी चीजों को कोशिश करते हैं एग्जाम में जाने से पहले पढ़ कर जाऊं और अच्छे से वहां जाकर जो मैंने पूरे साल पढ़ा है एग्जीक्यूट करके जाऊं। एग्जाम में जब आप देने जाते हैं पेपर, तो उससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, और टीचर हमेशा जानता है कि आप कहां पर गलती करेंगे। तो इस वीडियो में बेटा जी मैं आपको टोटल 8 केसेस इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं, जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मेन मोटिव है कि जब आपके एग्जाम में इन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां आप कोई गलती ना करें और अपने एग्जाम में पूरे मार्क्स लेकर आए। तो चलिए बेटा जी, मैं आपकी ये वीडियो में स्टार्ट करता हूं और मैं आपको टोटल 8 इंपॉर्टेंट केसेस समझाऊंगा। जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार ये वीडियो देखकर मैंने बहुत सही किया और ये वीडियो बहुत यूजफुल है। मैं ये वीडियो बेटा जी 8 केसेस एक साथ इसलिए समझा रहा हूं कि अगर मैं एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ना, तो आप एक वीडियो आज देखोगे, दो वीडियो आप दूसरा वीडियो फिर कभी देखोगे, तीसरा वीडियो कभी देखोगे नहीं। आपका मैं आधा घंटा जरूर लूंगा, लेकिन इस आधे घंटे में मैं जो आपके 8 केसेस कराऊंगा, आपको वो सारे 8 केसेस को आप आपस में कंपेयर करके समझ सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली तो मुझे थैंक यू बोलने वाले हो लास्ट में। चलिए बहुत बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 बिल्कुल बेसिक केस रखा है। समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड सारे केसेस हैं। यानी एग्जाम में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है और वहां पर आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या आए और आप गलती कर दो, वो मैं नहीं चाहता हूं। उसके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। एक बार मैं बता दूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है बेटा जी। बाई साइड में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। बाई साइड में क्या आता है? नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम होती है, उसे बाई साइड में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर्स को देते हैं वो हमारा खर्चा होता है, टू साइड में शो करते हैं। जो भी बेटा जी हम सैलरी देते हैं ए और बी को, वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, टू साइड में लिखते हैं। जो भी कमीशन बेटा जी हम ए बी को देते हैं वो भी टू में लिखते हैं। अगर हमने कोई जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होता है बेटा जी, तो उसको भी टू में लिखते हैं। इसके अलावा लास्ट में बेटा जी जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजेबल प्रॉफिट बोलते हैं बेटा जी, डिवाइजेबल प्रॉफिट बोलते हैं। और उसको क्या करेंगे? ए और बी पार्टनर्स में बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डन। तो चलिए बेटा जी मैं अब आपको समझाना शुरू करता हूं क्वेश्चन। एक साइड बेटा जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं। ए बी पार्टनर से बहुत इजी क्वेश्चन रखा है। पहला बिल्कुल सिंपल है और उसके बाद एकदम से एडवांस होते जाएंगे। ए बी पार्टनर से बेटा जी रेशियो दिया हुआ है उनका 3:1। क्वेश्चन में लिखा है बेटा जी उनकी कैपिटल 60,000 और 40,000 है। कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना है। हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का। कह रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है बेटा जी, बताइए बेटा जी प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है 50,000 का। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई में लिखते हैं। देखो बेटा मैंने लिख दिया। इसके अलावा क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है? नो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया बेटा जी। ठीक है। इसके अलावा बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ सर कैपिटल दी है, 60,000 रुपए की कैपिटल है। अगर मैं 10% के हिसाब से बेटा जी अगर इंटरेस्ट निकालूं तो कितना निकलेगा? सर 6,000 रुपए निकलेगा। निकाल कर लिख दिया मैंने। 40,000 रुपए की कैपिटल है बेटा जी। 10% के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो कितना निकलेगा? सर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकल कर आएगा 4,000 रुपए का। लीजिए बेटा जी मैंने 4,000 रुपए लिख दिया। क्या क्वेश्चन में कोई सैलरी दी है? नो सर, कोई सैलरी नहीं दी है। क्या बेटा जी कोई सैलरी बी को देनी है? नो सर। कोई कमीशन ए को देना है? नो सर। कोई कमीशन बी को देना है? नो सर। क्या कोई पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है? नो सर। बेटा जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखा है सो दैट कि मैं आगे वाले जो केसेस है उसको इनसे रिलेट करके समझा पाऊं। तो बेटा जी 50 में से अगर मैं 10,000 घटाऊंगा तो डिवाइजेबल प्रॉफिट जो बचेगा वो 40,000 होगा, जो कि मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर मैं 40,000 को बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 3/4 के रेशियो में, तो इसके हिस्से में 30,000 का प्रॉफिट आएगा।
इस केस से मैं बांटूंगा तो बेटा जी 40,000 को बांटूंगा तो कितना आएगा, इंटू बेटा जी 1/4 करूंगा तो इस केस से में कितना प्रॉफिट आएगा 10,000 का। तो बेटा जी 50,000 था, 10,000 का इंटरेस्ट घटाया, 40,000 को मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिल्कुल इजी आसान सा टॉपिक। आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना था मुझे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, टू में क्या आता है, बाई में क्या आता है, और प्रॉफिट निकाल के कैसे बांटते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आइए अब इससे एडवांस केसेस करते हैं जहां पर आप एग्जाम में डेफिनेटली गलती करेंगे। जी बेटा जी, केस नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में क्या खास बात है, आओ बेटा जी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी पार्टनर्स है बेटा जी, उनका आपस में रेशियो 1:1 लिया है हमने। क्वेश्चन में बेटा जी 60,000 रुपए और 40,000 रुपए की कैपिटल दी है। कितनी कैपिटल दी है बेटा जी, 40,000 की और 60,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है बेटा जी, 10% का। क्वेश्चन में लिखा है हमें सैलरी कितनी देनी है ए और बी को। ए और बी को बेटा जी सैलरी देनी है मुझको 10,000 और 6,000 की। क्वेश्चन में लिखा है लॉस हुआ है 50,000 रुपए का। अब हमें क्वेश्चन में लॉस दिया है और टीचर कह रहा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%, सैलरी देनी है बेटा जी 10,000 और 6,000 की, और एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि 50,000 का फर्म को लॉस हुआ है। बेटा जी अब आप इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, लॉस होता है तो हम कहां लिखते हैं सर, P&L एप्रोप्रिएशन के 2 साइड में लिखेंगे। बेटा लिख दिया मैंने। बेटा जी ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब भी लॉस होता है तो हम किसी भी तरह का पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ना ही पार्टनर को हम कोई सैलरी देते हैं, ना ही हम ए को कोई सैलरी देंगे, ना ही हम बी को कोई सैलरी देंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यानी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में बेटा जी ना तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना सैलरी देते हैं, ना कमीशन देते हैं। तो बेटा जी इसमें से कुछ भी नहीं देंगे। तो 50,000 रुपए का लॉस है। अगर बेटा जी मैं उसको डिवाइड करूं पार्टनर्स में 1/2 और 1/2 के रेशियो में, तो इसके हिस्से में कितना लॉस आएगा, 25,000 रुपए का। ऐसे ही बेटा जी इसके हिस्से में बांटेंगे तो कितना लॉस आएगा, 25,000 रुपए का। यहां पर बेटा जी मैंने 50,000 रुपए के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया है पार्टनर्स में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 और 1 के रेशियो में, क्योंकि मुझे रेशियो 1:1 दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आपने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी, इस क्वेश्चन में हमने इंपॉर्टेंट बात यह सीखी कि अगर लॉस दिया हो तो फिर उस कंडीशन में ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना कोई सैलरी देंगे, ना ही कोई कमीशन देंगे। डन बेटा जी। चलिए आइए केस नंबर 3। बेटा जी केस नंबर 3 में क्या खास है, ए और बी पार्टनर्स दिए हुए बेटा जी, रेशियो दिया हुआ है अब की बात 3:2 का। मैं इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपका फोकस इस पे आ जाए। उनकी कैपिटल दी हुई है बेटा जी, कैपिटल दी हुई है और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10% का। बेटा जी ए और बी की कैपिटल दी हुई है 60,000 40,000 और 10% का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में लिखा है सैलरी देनी है ए और बी को बेटा जी कितने रुपए की सैलरी देनी है, 10,000 और 6,000 की। क्वेश्चन में बेटा जी हमें ड्रॉइंग्स दे रखी है, क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखी है पार्टनर्स की। चलिए बेटा जी पार्टनर्स की ड्राइंग है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ड्राइंग्स दे दिया, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया और अगेन क्वेश्चन में लिखा है लॉस। बेटा जी बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, 50,000 का। तो बेटा जी लॉस कहां लिखते हैं सर, हमने समझ लिया पिछले क्वेश्चन में लॉस P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में आता है, तो मैंने यहाँ पे लॉस लिख दिया बेटा जी 50,000 का। क्या बेटा जी लॉस के केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं सर, लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते बेटा जी, क्रॉस लगा दिया। क्या बेटा जी कोई सैलरी देंगे, नो सर कोई सैलरी नहीं देंगे, ना ही कोई कमीशन देंगे बेटा जी। जब लॉस होता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, कोई सैलरी नहीं देते, कोई कमीशन नहीं देते। लेकिन हाँ बेटा जी याद रखिएगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो तो वो जरूर चार्ज कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए से कितना लेना है 8,000 का, बी से कितना लेना है बेटा जी 2,000 का। तो यहां पर हमने 50,000 रुपए का लॉस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया 8,000 और 10,000 का, तो बेटा 2,000 का। तो बेटा जी प्रॉफिट कितना बचा सर, प्रॉफिट बचा है 40,000 का। अगर 40,000 को मैं बांटूंगा 3/5 के रेशियो में तो इसके हिस्से में आएगा 24,000 रुपए का लॉस। ऐसे ही बेटा जी इसको बांटेंगे, इंटू करेंगे, 40,000 को बांटेंगे तो बेटा जी इसके हिस्से में कितना लॉस आएगा 16,000 रुपए का। ये बांट दिया और फाइनली बेटा जी दोनों साइड का सम इक्वल कर लीजिएगा, कितने रुपए, 50,000 रुपए। ये मैंने दोनों साइड का सम इक्वल कर दिया 50,000 रुपए। तो बेटा जी केस नंबर 3 में हमने क्या चीज इंपॉर्टेंट सीखी, हमने सीखा कि अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो चार्ज कर लेंगे। डन। तो ये इस क्वेश्चन का खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लॉस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेते हैं लेकिन बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन नहीं देते। आइए बेटा जी केस नंबर 4 में कुछ और इंपॉर्टेंट सिखाता हूं आपको। केस नंबर 4 में लिखा है बेटा जी
हमारी फर्म को लॉस हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो एप्रोप्रिएशन है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। चलो आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन में। बेटा जी ए बी पार्टनर्स है, रेशो दिया हुआ है बेटा जी 1:1 का, ये मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा जी। कैपिटल बेटा जी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल जो है 70,000 और 30,000 की है। लो बेटा जी मैं कैपिटल को हाईलाइट कर देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल जो है वो दी है 70,000 और 30,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है बेटा जी, याद करिए सर, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%। सैलरी कितनी देनी है बेटा जी, सैलरी देनी है 4,000 और 6,000 रुपए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अलाउड इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है बेटा जी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये हमें कंपलसरी है, देना ही देना है। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कंपलसरी है, देंगे ही देंगे, चाहे फर्म घाटे में क्यों ना चली जाए। तो हमारी इस फर्म में देखो बेटा जी क्वेश्चन में लॉस कितना दिया हुआ है 20,000 रुपए, तो मुझे लॉस दिया है 20,000 रुपए, लॉस मैंने लिख दिया। अब बताओ बेटा लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं या नहीं देते, सर पीछे तो नहीं दिया था। सैलरी देते हैं या नहीं देते, सर पीछे तो नहीं दिया था। लेकिन बेटा जी यहां पर देंगे क्योंकि यहां पर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, अगर ये लिखा है तो हम देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी कैलकुलेट करूंगा, 70,000 रुपए की कैपिटल पे बेटा जी 10% इंटरेस्ट निकालूंगा तो निकलेगा 7,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी 30,000 रुपए की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालूंगा 10% के हिसाब से तो कितने रुपए निकलेगा बेटा जी, 3,000 रुपए। डन। इसके अलावा बेटा जी आगे आते हैं, क्वेश्चन में सैलरी कितनी देनी है, सर सैलरी देनी है इसको 6,000 रुपए। लो बेटा जी लिख दिया। इसको कितना देना है, सर इसको देना है 4,000 रुपए, लिख दिया बेटा जी। तो मैंने दोनों का सैलरी लिख दिया, 4,000 और 6,000 है, मैंने 6,000 और 4,000 कर दिया, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। लीजिए बेटा जी ये हो गया। अब बेटा जी 20,000 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, टोटल लॉस कितना हो गया 40,000 रुपए का। इस 40,000 रुपए के लॉस को रेशियो में बांटेंगे तो इसके हिस्से में लॉस आएगा 20,000 रुपए और इसके हिस्से में लॉस आएगा बेटा जी 20,000 रुपए। तो ये हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपने इंपॉर्टेंट क्या सीखा कि लॉस के केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तो देंगे, चाहे लॉस ही क्यों ना दे रखो तब देंगे देंगे। डन। आइए केस नंबर 5 सीखते हैं। बेटा जी केस नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हेन इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट कम है। अभी तक मैं आपको लॉसेस के केस सिखा रहा था, अब मैं सिखा रहा हूं बेटा जी कि आपको प्रॉफिट है लेकिन कम अमाउंट का है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है ए बी पार्टनर्स है, हमको क्वेश्चन में बेटा जी रेशियो दिया हुआ है 4:1 का, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा जी, कैपिटल दे रखी है हम लोगों को 2 लाख 1 लाख की और कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है 10% का। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए का दिया हुआ है 24,000 का। अब मुझे इस प्रॉफिट को दिया है 24,000 का, तो प्रॉफिट का लिखते हैं सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24,000 का प्रॉफिट है। डन। बताओ बेटा जी कैपिटल पे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है। बेटा जी 2 लाख रुपए की कैपिटल पे अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, आओ बेटा जी मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, ए और नीचे लिख दिया बी। आइए बेटा जी देखिए 2 लाख रुपए की कैपिटल पे अगर मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना निकलेगा 20,000, और अगर बी का इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना निकलेगा 10,000, ए का इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना निकलेगा 20,000। तो बेटा जी इसका इंटरेस्ट कितना निकला है, इसका इंटरेस्ट निकल कर आया है 20,000 रुपए का, जबकि इसका इंटरेस्ट निकल कर आया है 10,000 रुपए का। अब यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि हमारा प्रॉफिट तो है बेटा जी कम और इंटरेस्ट है ज्यादा, तो यहां पर आप एग्जाम में याद रखेंगे कि अगर प्रॉफिट की अमाउंट कम है, अगर प्रॉफिट की अमाउंट कम है और इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में बेटा जी हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। फिर से सुनेंगे, प्रॉफिट से ज्यादा ना तो मैं इंटरेस्ट दे सकता हूं ना ही मैं सैलरी दे सकता हूं, यानी इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह उतना ही दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है। तो अब मैं क्या करूंगा, 24,000 रुपए को बेटा जी 2:1 के रेशियो में बांटूंगा। अब मैं 24,000 को बांटूंगा, 24,000 को बांटूंगा बेटा जी मैं किसके रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। 2:1 किसका रेशियो है बेटा जी, 2:1 जो रेशियो है बेटा जी वो रेशियो है 24,000 को बांटूंगा 2:1 के रेशियो में। 2:1 किसका रेशियो है बेटा जी, ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है इसका रेशियो है बेटा जी। तो यहां पर मैंने आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट सिखाने पे फोकस किया है,
बेटा जी यहाँ पर मेरा फोकस है आपको सिखाने पर कि अगर हमारा प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो उस कंडीशन में जितना भी प्रॉफिट है बेटा जी उसे इंटरेस्ट के रेशियो में बांट देंगे, यानी प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी किसी भी कीमत में नहीं देंगे। करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा जी, 16,000 रुपए और 8,000 रुपए। फाइनली बेटा जी यहाँ पे टोटल बराबर कर दूंगा, 24,000 रुपए और 24,000 रुपए। डन बेटा जी। तो यहां पर मैंने एक और इंपॉर्टेंट केस समझा है, आइए बेटा जी इस केस को और थोड़ा सा एडवांस वे में समझाते हैं। बेटा जी यहां पर लिखा है ए बी पार्टनर्स है बेटा जी। क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है बेटा जी 4:1 का। क्वेश्चन में अगेन 2 लाख 1 लाख की कैपिटल है, इंटरेस्ट देना है बेटा जी 10%। क्वेश्चन में लिखा है सैलरी देनी है दोनों को 10-10 हजार रुपए की। क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 का, तो प्रॉफिट का लिखेंगे सर, प्रॉफिट लिखेंगे 30,000 रुपए का, यहाँ पर लिख लिया। बताओ बेटा जी ए की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, 2 लाख पे 10% और 1 लाख पे 10%। बेटा जी यहाँ निकाला, यहाँ पर देखो आप 2 लाख का 10% कितना होता है बेटा जी 20,000। 1 लाख का 10% कितना होता है सर 20,000। सैलरी कितनी देनी है ए को बेटा जी, सर ए को सैलरी देनी है 10,000, लीजिए बेटा जी मैंने लिख दिया। बी को सैलरी कितनी देनी है बेटा जी 10,000। मैंने दोनों का रफ में टोटल किया, कितना आ रहा है 30,000 और 20,000। तो बेटा जी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल रहा है 30,000। बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कितना आ रहा है 20,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों दिए इस क्वेश्चन में, मैंने दोनों को एक बार प्लस कर लिया। ए को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 30,000, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 20,000, जबकि हमारा प्रॉफिट कितना है 30,000। और रूल ये कहता है कि प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट और सैलरी नहीं दे सकते। तो अब क्या करें सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे कर दीजिए। तो अब मैं क्या करूं, 30,000 रुपए को बेटा जी इंटू किसके रेशियो में बांटू 3/5 बेटा जी, जो इनका आपस में रेशियो है बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 18,000 रुपए। ऐसे ही बेटा जी इसको करेंगे तो 30,000 को बेटा जी अगर मैं करूंगा इंटू 2/5 तो कितना आ गया बेटा जी 12,000। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करके दिखाया बेटा जी, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप ये पॉइंट रिवाइज करके जाएं एग्जाम से पहले, इसलिए ही मैं ये रिवीजन वीडियो बना रहा हूं ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनमें आपके मार्क्स ना कटे। डन। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं आपको एक भी मार्क्स कटने ना दूं, बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स आए। केस नंबर 7 पर आएंगे बेटा जी। यहां पर बेटा जी मैं केस नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं। ये मैं आपको लोन का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं बेटा जी। क्या समझाने जा रहा हूं, लोन का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। लोन के बेटा जी मैंने 2 केसेस रखे हैं आपको सिखाने के लिए। क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई पार्टनर है बेटा जी, रेशियो बेटा जी 2:3 का दिया हुआ है। क्या रेशियो है आपकी बात 2:3 का। क्वेश्चन में बेटा जी कैपिटल दे रखी है 2 लाख की और 3 लाख की। 1 अक्टूबर को बेटा जी 80,000 रुपए का लोन, 80,000 का और 40,000 रुपए का लोन हमारे पास आया है। तो डेट देख लेते हैं बेटा जी, 1 अक्टूबर है। एक्स से लोन कितना है बेटा जी 80,000 रुपए का, याद रखेंगे। बेटा जी वाई का लोन कितना है 40,000 रुपए का, बेटा जी याद रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10,600 रुपए का। बेटा जी अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आता है तो याद रखिएगा पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना है सर 10,600 रुपए का, बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,600। अब बताओ बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है सर, 80,000 रुपए का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है सर, 6% ले लीजिए, 6% ले लिया। बेटा जी अक्टूबर में लोन लिया और अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ होते हैं बेटा जी, सर 6 महीने होते हैं। तो इंटू क्या करूं सर 6/12 कर लीजिए। लो बेटा जी कर दिया। अगर मैं निकालूंगा तो बेटा जी कितना निकलेगा, 80,000 पे 6% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 2,400 रुपए, लिख दिया बेटा जी। बी का निकालेंगे बेटा जी 40,000 रुपए है, 40,000 इंटू बेटा जी 6/100 इंटू 6/12 बेटा जी। अगर मैं निकालता हूं तो कितना निकलेगा सर 1,200 रुपए निकलेगा। अब बेटा जी 10,600 में से मैं अगर 3,600 घटाऊंगा तो जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें कहां ट्रांसफर कर देते हैं सर, उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ जी बेटा जी ये देखिए मैंने 7,000 रुपए यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग में ट्रांसफर कर दिया। अब इस 7,000 का जो प्रॉफिट है इसे पार्टनर्स में बांटेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, डिवाइजेबल प्रॉफिट। रेशियो चेक करो बेटा जी, रेशियो क्या दिया है सर, 7,000 को बांटेंगे तो हमको रेशियो दिया हुआ है 2/5। ऐसे ही बेटा जी 7,000 को दोबारा बांटेंगे तो इसके हिस्से में बांटने जाएंगे तो 7,000 इंटू 3/5। तो बेटा जी मैं किस रेशियो में बांट रहा हूँ 2/3 और 3/5 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में आएगा 2,800 रुपीज और इसके हिस्से में आएगा बेटा जी
5 से डिवाइड करेंगे 4200। लीजिए बेटा जी मैंने बांट दिया, दोनों साइड का टोटल बराबर कर देते हैं। अब आपको बेटा जी यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बनाना आ गया होगा। डन। आइए एक और इससे एडवांस केस करते हैं। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट केस है बेटा जी। यहां पर भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिखाऊं। क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई पार्टनर है बेटा जी, रेशियो दिया हुआ है बेटा जी 2:3 का। क्वेश्चन में 2 लाख 3 लाख की कैपिटल है, 1 अक्टूबर को बेटा जी लोन लिया है। तो यहां पर बेटा जी लोन की डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2018। 80,000 रुपए का लोन है बेटा जी, डिजिट वही रखी है। इसके अलावा 40,000 रुपए का लॉस है, लोन है बेटा जी। यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा जी अब की बार प्रॉफिट के बजाय लॉस दिया है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, अब लॉस है। तो बेटा जी लॉस कहाँ लिखते हैं? सर लॉस लिखते हैं यहाँ पर। तो बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया 2,000 का लॉस है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं बेटा जी। आप जानते हो 80,000 पर 6% के हिसाब से बेटा जी इंटू 6/12 करेंगे तो बेटा जी कितना निकलेगा? सर 2400 निकलेगा, अभी हमने पीछे निकाला था। जी बेटा ऐसे ही बेटा जी 40,000 पर कैलकुलेट करूंगा, इंटू 6/100 करूंगा, इंटू बेटा जी 6/12 करूंगा तो निकल कर आएगा 1,200 रुपए। टोटल करता हूं तो बेटा जी 5,600 का लॉस आएगा। जो भी लॉस होगा किस में ट्रांसफर करेंगे? सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उस लॉस को बेटा जी मैं यहां लिख दूंगा और फाइनली उस लॉस को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर रेशियो लेंगे 2/5 और ऐसे ही बेटा जी 5,600 को बांटेंगे इंटू 3/5 के रेशियो में। अगर मैं बांटता हूं तो बेटा जी मेरे पास कितना निकल कर आएगा? यहां पर आएगा बेटा जी 1240 और इसके हिस्से में करेंगे तो बेटा जी सॉरी 1120 है तो 2,240 रुपए। इसके हिस्से में बांटेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा जी 3,360 रुपए। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों साइड का टोटल बराबर कर देता हूँ 5,600 और 5,600। जी बेटा जी तो ये था बेटा जी आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एग्जाम रिवीजन पॉइंट्स पढ़ाए हैं कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जा रहे हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो गए होंगे और ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। ऐसा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और आपके लिए बहुत काम आएगा और डेफिनेटली आप पूरे मार्क्स लेकर आएंगे इस टॉपिक में। अगर ये वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट कि मुझे एक इंस्पिरेशन मिले और अच्छी वीडियोस बनाने का। डन। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।